चलिए शुरू करते हैं। ओम ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ 17वें अध्याय में गीता के हम लोग पिछले क्लास में 13 नंबर जो श्लोक है उसको देखना शुरू कर दिए थे। तो उस श्लोक में भगवान तामसिक यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षतो। असृष्टानम, ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिसमें कुछ दे ही नहीं रहे, शेयर ही नहीं करना चाहते, दान नहीं देना चाहते, और देंगे भी तो बहुत थोड़ा देंगे, धोखा करेंगे, इस प्रकार से देंगे। यहां तो स्वेच्छा से देने की बात आती है। अगर यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, वहां स्वेच्छा से देना चाहिए। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि अरे वो देगा, वो देगा, वो देगा, हम नहीं देंगे, वो यज्ञ कर रहा है तो देगा, उसके पास बहुत पैसा है। ऐसा ही एक राजा, उसने रुद्राभिषेकम कराया और वो चाहता था पूरे जो गांव के लोग हैं या शहर के लोग, उनके शहर के जो लोग थे, वो एक एक ग्लास दूध लाकर अर्पण करें इस रुद्राभिषेक में। उसके लिए उसने बड़ा सा एक बर्तन बनाया, बहुत बड़ा हांडी। उसमें सीढ़ी लगाया, लोग उस सीढ़ी से चढ़ चढ़ कर और उसमें दूध डालेंगे। तो पहला व्यक्ति चढ़ा, दूध डालने के लिए, रुद्र अभिषेक हो रहा है। तो उसने सोचा, वो बड़ा बुद्धिमान सोच रहा था अपने आप को, उसने सोचा सब लोग तो दूध डालेंगे, तो मैं अगर एक आदमी दूध न डाले तो क्या होगा, कोई बात नहीं। अब उसने क्या किया कि एक गिलास पानी डाल दिया। इस प्रकार से जब सारा वो भर गया हांडी, तो राजा ने देखा कि उसमें पानी ही पानी था। सब लोगों ने यही सोचा कि दूसरा देगा। तो सब लोग यही सोचते हैं, चलो दूसरे को योगदान करने दो, मुझे कुछ योगदान नहीं करना समाज के लिए। अगर सब लोग ऐसा सोचने लगे तो समाज बिखर जाएगा, समाज एकजुट नहीं रहेगा। हमको समझना चाहिए कि हम समाज का एक भाग है और हमको अपना जो भाग है वो स्वेच्छा से यहां पर बांटना चाहिए लोग। तामस यज्ञ वो यज्ञ है जिसमें ना वॉलेंटरली कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, स्वेच्छा से कोई यहां योगदान नहीं देता। अदक्षिणा श्रद्धा विरहितम, कोई श्रद्धा नहीं है। क्या गारंटी है कि ये हम लोग पूजा जो कर रहे हैं वो लाभ देगा, पता नहीं लाभ आएगा कि नहीं आएगा। हाँ? हमको कैसे पता जो हम श्राद्ध कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों को जाएगा, हमारे परपिता दादाजी परदादा को जाएगा। हाँ? आप बोलते हैं पुनर्जन्म है, तो हो सकता है मेरे दादाजी का जन्म कहीं और हो गया हो और हम फिर भी श्राद्ध किए जा रहे हैं, तो पता नहीं श्राद्ध उनको जा रहा है किसको जा रहा है, हम काहे दे। हाँ? तो हम क्यों श्राद्ध करें। ये ना पहली गलती हम करते हैं। हमको लगता है कि श्राद्ध हमारे पूर्वजों के लिए बना है। हमको ये याद रखना चाहिए कि श्राद्ध जो है ना मुख्य रूप से पूर्वजों के लिए नहीं बना है। ये अच्छी तरीके से आत्मसात कर लीजिए, समझ लीजिए कि मूल जो लाभ है श्राद्ध करने का, वो श्राद्ध करने वाले को मिलता है। पूर्वज है नहीं है कोई मतलब नहीं उससे। हो सकता है वो मुक्त हो गए हो, है ही नहीं,
लेकिन हम उनको नहीं दे रहे, हम तो अपनी चित्त शुद्धि के लिए कर, हमारा मन शुद्ध हो। जिस तरह से हम भगवान को यहाँ नैवेद्यम चढ़ाते हैं, प्रसाद है? अरे भगवान क्या हमारे एक छोटे से केले के लिए रुके हुए हैं क्या? भूखे हैं कि छोटा केला मिल जाएगा खा लेंगे, हैं हो गया, वक्त दे रहा है? भूख मिट जाएगा। हैं? अगर ऐसा होता ना तो भगवान इस दुनिया में कब के चल बसे होते। क्यों? कौन याद देता है? हैं? कोई नहीं देगा, भगवान खा लेंगे। हैं? हम भगवान को अर्पण इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं कि ना भगवान को जरूरत है, हम इसलिए अर्पण कर रहे हैं कि ऐसा करने से चित्त शुद्धि हमको मिलेगा। उसी प्रकार से हम ये अपने पूर्वजों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वी डू नॉट केयर। हम ना उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते। हाँ? अगर वो जाता है तो चलो एक्स्ट्रा लाभ मिल गया, सेकेंडरी लाभ मिल गया। हाँ? श्राद्ध एक पंच महायज्ञ है। पंच महायज्ञ क्यों बनाया गया है? हमारी चित्त शुद्धता के लिए। और अगर हमारे मन में चित्त शुद्धि के लिए मूल्य है तो हम इसको करेंगे। और चित्त शुद्धि कैसे आएगा? श्राद्ध कीजिए। श्राद्ध नहीं है तो ना, और श्रद्धा नहीं है तो ये जो यज्ञ है ना वो तामस यज्ञ बन जाएगा। इसलिए कर्मकांड को श्राद्धम ही बोलते हैं। श्राद्ध कृतम श्राद्धम, वो मुझे लाभ देता है, बस इतना ही काफी है। वहीं फुल स्टॉप हो जाइए। मुझे लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये करने से मिल रहा है, आध्यात्मिक रूप से मिल रहा है, तो श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, ये तामसिक यज्ञ है। और इन श्लोकों से हमको क्या सीखना चाहिए, क्या लेसन लेना चाहिए? कि तामसिक यज्ञ को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। अगर हम एक आध्यात्मिक साधक है तो तामसिक यज्ञ को तुरंत छोड़ देना चाहिए, और जो राजसिक यज्ञ है उसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए, धीरे धीरे कम करना चाहिए। क्योंकि हमको अपने लिए भी जमा करना है तो थोड़ा सा स्वार्थ तो रहता है, अब उसको भी धीरे धीरे कम करना है। और स्वार्थी कर्म को कम करते जाना है और निस्वार्थ निष्काम कर्म को बढ़ाते जाना है। हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, इसी को कर्म योग बोलते हैं। कर्म योगी वो है जो समाज को ज्यादा देता है और समाज से कम लेता है। बहुत सुंदर एक उदाहरण है। चायम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यापि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुष एव। वृक्ष जो है ना वो सत्पुरुष है। क्यों? इतना गर्मी में, इतना गरम 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 रोशनी दे रहे हैं सूर्य भगवान, उसमें भी खड़ा रहता है, दूसरों को छाया देता है, लेकिन और उसका फल भी दूसरों के लिए है। तो वृक्ष कैसा है? कर्मयोगी की तरह है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। कोई नहीं चाहता पेड़ कम हो, सब मांगते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ हो। तो हमको भी ऐसा जीवन जीना चाहिए ना कि समाज की दिलचस्पी रहे कि मैं जिंदा रहूं, लोग चाहे कि मैं जिंदा रहूं। अभी क्या है? अभी उल्टा है, हम जिंदा रहना चाहते हैं, समाज बोलता है कब जाएगा, हाँ? कब इसकी मृत्यु होगी। हाँ? वो प्रार्थना करते हैं कि हम कब जाएंगे, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। हमको जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन समाज हमको खींच के रखे, अरे अच्छा आदमी रहे तो हमको भी मिलता रहे। क्यों? क्योंकि समाज देख रहा है कि मेरा रहना यूजफुल है इस दुनिया के लिए। तो वृक्ष सत्पुरुष, ये डेफिनेशन है कर्म योग का। तो कर्म योग इजिकल टू सात्विक यज्ञ, राजसिक नहीं। 14 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। देवा द्विज गुरु प्राज्ञ
देवा द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम अहिंसा च ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीरं तप उच्यते। तो पिछले वाले श्लोक के साथ ही 3 तरह का जो यज्ञ भगवान बता रहे हैं वो समाप्त हो गया। 4 विषय बताने के लिए प्रॉमिस किया है भगवान, और 4 विषय क्या है? आहार, यज्ञ, ये दोनों समाप्त हो गए। अब बचा तप और दान। तप कर, कृष्ण भगवान तप को 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक जो विभाजन है वो इस दृष्टि से है कि ना ये जो तप है वो किस गुण का है? 3 गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो और एक किस प्रकार से विभाजित करेंगे? किस प्रकार से वो किया जा रहा है, करण क्या है, किस उपकरण से तप कर रहे हैं, किस ऑर्गन से तप कर रहे हैं, किस अंग से तप कर रहे हैं। यहां हम तप करते हैं तो ये अंग के आधार पर विभाजन किया गया। एक तो गुण के आधार पर किया गया कि सात्विक, राजसिक और तामसिक तप, और एक जो है किस अंग से हम कर रहे हैं, शरीर के किस अंग से, उसके आधार पर विभाजन किया गया। तो अगर शरीर के अंग के आधार पर विभाजन करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? कायिकम, वाचिकम, मानसम। कायिकम यानी शरीर से हम कर रहे हैं, फिजिकली हम कर रहे हैं तप, शरीर को तपा रहे हैं। दूसरा है वाचिकम, वाणी से हम तप कर रहे हैं, अच्छे शब्द बोलना, ध्यान रखते किसको क्या बोलना है, कम बोलना, मौन रखना। इंद्रिय की दृष्टि से सभी इंद्रियों को ले लीजिए। तीसरा है मन से, मन को कंट्रोल में रखते हैं, विचार के स्तर पर तप कर रहे हैं। तो तप को इन 3 प्रकार से विभाजित कर दिया। कृष्ण भगवान सात्विक, राजसिक और तामसिक तप के बारे में बाद में बताएंगे। पहले करण दृष्टिया त्रिविधम तपा। करण, उपकरण, किस उपकरण से कर रहे हैं? ये शरीर उपकरण है ना। 14वें श्लोक में यहां पर कृष्ण भगवान कायिकम तप के बारे में बात कर रहे हैं, जो शरीर से होता है। 15वें श्लोक में बात करेंगे वाचिकम तप के बारे में, वाणी से जो होता है। और 16वें श्लोक में बात करेंगे मन से जो हम लोग तप करते हैं। तो शरीर से तप हम लोग करते हो क्या है? कृष्ण भगवान बोलते हैं पूजनम। जितने भी कर्मकांड है वो फिजिकल तप में आ जाए। शरीर से हम करते, फिजिकली हम करते हैं ना जितने भी कर्मकांड है। और ये सारे बहुत सुंदर अभ्यास है, अनुशासन है। हमको इन कर्म कांडों का, रिचुअल्स का इंपॉर्टेंस जानना चाहिए, महत्व क्या है। बहुत सारे लोग निंदा करते हैं इसकी, और बहुत कठोर रूप से निंदा करते हैं, दुर्भाग्य है। हमको कर्म कांड या रिचुअल का महत्व पता होना चाहिए। पहला जो है, ये जो कर्मकांड है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तमो गुण या आलस्य को दूर करने के लिए, शरीर से आलस्य को दूर कर देता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आलसीपना। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। महान शत्रु है आलस्य, एक व्यक्ति का, शरीर से आलस्य करना। और जितना यहां पर मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है वो किसको प्रमोट कर रहा है? आलस्य को। अब आपको उठने की जरूरत नहीं। पहले आया रिमोट, सब रिमोट से हो जा रहा था। अब आ गया है, अब सब सिर्फ बोलने से हो जाएगा। एलेक्सा घर की लाइट जला देना, घर की लाइट जल जाएगी बैठे बैठे। एलेक्सा मुझे ये गाना सुनाओ, एलेक्सा मुझे टीवी चला दो। कुछ नहीं करना, बैठे बैठे सब हो रहा है। दरवाजा खोल दो, वो भी हो जाएगा। पूरा ऑटोमेटेड होम होता है, वो घर ऑटोमेटेड है। दरवाजा, खिड़की, सब कुछ वो बोलने से खुल जाएगा। और इससे कितना समस्या हो मालूम? लोग चल नहीं रहे हैं, लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोलेस्ट्रोल, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापा। और आजकल ये सब के बारे में आर्टिकल भी आ रहा है, और वहां पर मजाक में वो लोग बोलते हैं कि ना पहले चीज आप ये कीजिए
कि आप अपने एलेक्सा को या अपने रिमोट को छिपा दीजिए पे। तो कम से कम उठेंगे, दरवाजा खोलने के लिए उठेंगे, खिड़की खोलने के लिए उठेंगे, टीवी चलाने के लिए उठेंगे, चेयर में बैठे नहीं रहेंगे, बिस्तर पर सोए नहीं रहेंगे। तो कर्म कांड ना बहुत वंडरफुल है। क्योंकि कर्म कांड में हम क्या करते, पूजा करने जाते, मंदिर का प्रदक्षिणा करो। अब पुराने समय में, प्राचीन समय में मंदिर तो बहुत बड़े बड़े होते थे। आज भी दक्षिण भारत में वहां की मंदिरें टूटी नहीं, क्योंकि वहां तक मुगलों का आगमन नहीं हुआ, वहां पर वो कब्जा ज्यादा नहीं कर पाए। बड़े बड़े मंदिर हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर में उनका जो है ना दीवाल है। अब सोचो, उसमें आपको प्रदक्षिणा करना है, सुबह सुबह उठ के नहा के जाके। और वो भी दक्षिण भारत में नमस्कार करते हो कैसे कर, साष्टांग नीचे झुक के साष्टांग नमस्कार करते हो, वो भी एक एक्सरसाइज है। ये सब अगर हम करेंगे, ये कर्म कांड, तो कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही नहीं हमको, सब कुछ चला जाएगा, शरीर एकदम ठीक हो जाएगा। इससे अच्छा मेडिसिन क्या हो सकता है तमोगुण के विरुद्ध? आलस्य चला जाएगा। तो ये नंबर वन। दूसरा चीज है कि ये जो कर्म कांड है ना, बहुत सुंदर तरीका है भगवान के साथ हमारे संबंधों को फिर से जागृत करने के लिए। एक बहुत सुंदर तरीका है, एक सुंदर संबंध बन जाता है हमारे जीवन में, भगवान के साथ संबंध बन जाता है। देखो, मुख्य रूप से तो हम भगवान से ही जुड़े, हमारा जन्म हुआ, हमारा पोषण भी यहाँ वही कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हम मिल भी भगवान से जाएं। ये मूल हमारा संबंध है, ये यूनिवर्सल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। ये सबका है, सिर्फ अपना नहीं है। अपना सबके साथ है, सबका उनके साथ है, अपना भी उनके साथ है। कार्य कारण संबंध है भगवान के साथ। और यही नहीं कि ये सबका है और अपना है, और अपना भगवान के साथ है, सबका भगवान के साथ है, किंतु ऐसा है कि ना ये नित्य भी, क्योंकि हर एक जन्म में ये हो रहा है। हर एक जन्म में हम भगवान से संबंध रखते थे ना, वही संबंध हमारा नित्य है ना, और वही संबंध सबका है और सबके साथ है और अपने साथ भी है ना। ये मुख्य संबंध है। हम जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, वस्तुओं के साथ बनाते हैं, पालतू जानवरों के साथ बनाते हैं, वो सब टेम्पररी है। कोई भी रिलेशनशिप आप बनाते हैं किसी के साथ, मनुष्य के साथ, कब तक वो चलता है? 50 साल, 60 साल, 70 साल। अगले जन्म क्या होगा, कहां हम जाएंगे, कौन हमारे माँ बाप होंगे, कौन जानता है? हो सकता है हम मनुष्य ही ना हो, कॉकरोच बन जाए या फिर समुद्र में घूम रहे हो ऑक्टोपस बन के। अब बताइए, कॉकरोच और ऑक्टोपस में क्या रिलेशनशिप है? तो हम यहां आसक्त हो गए इन संबंधों से, बह गए हैं। ये कुछ समय वाले जो संबंध है जो हमको मिले हैं, और जो मूल संबंध है भगवान से, हम उसको भूल जाते हैं। वेदांत में हम लोग बोलते हैं कि जितनी भी मनुष्यों की समस्या है वो क्यों है, क्योंकि हम मूलभूत ये जो संबंध है ना उसको भूल गए। उस पर हमारा ये जो छोटे छोटे संबंध है ना, कुछ समय के लिए वो हावी हो गया है। तो हमको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि ये जो मूलभूत संबंध है हमारा भगवान के साथ, उसका आह्वान हम कर सके, हमारा जो रिलेशनशिप है उसको इन्वोक कर सके फिजिकलाइजेशन के द्वारा। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप तो अदृश्य है ना, वो तो मन का एक विचार है, एक फीलिंग है, एक व्यक्ति का थॉट्स है, जो अदृश्य, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। इसलिए आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कुछ करके, फिजिकल एक्शन करके आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। है आपको किसी को प्यार दिखाना है तो थोड़ा स्माइल करना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। है? क्योंकि प्यार है कि नहीं है वो कैसे पता भाई? वो तो दिल में है। दिल की बातें दिखाने के लिए है, थोड़ा मुस्कुराइए, हाथ मिलाइए, या नमस्कार कीजिए, या हनी हनी आई लव यू, ये सब बोलना पड़ेगा। वैलेंटाइन कार्ड देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो प्रलय आ जाएगा यहाँ। घर में प्रलय आ जाएगा। अरे, तुम हमारे शादी का सालगिरह भूल गए।
और वो मन ही मन सोच रहा है व्यक्ति कि वो सबसे खराब दिन था, मैं भूलने का कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ जोक है। हाँ? जैसे हर समय आपको बोलते रहना पड़ेगा क्योंकि वो संबंध को बनाए रखना है। हाँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हर समय कोई कार्ड उड़ देते रहना पड़ेगा। बर्थडे है, ये शादी का सालगिरह है, ये सारी चीजें क्या है? रिचुअल्स ही तो है, कर्मकांड है ना। आप किसी को बर्थडे कार्ड देते हैं, अपने संबंध को बनाए रखने के लिए कुछ करते हैं। तो अगर आप पारंपरिक जो कर्मकांड है ना उसको छोड़ देंगे ना, तो आपको कोई नया कर्मकांड बनाना पड़ेगा, नया रिचुअल्स बनाना पड़ेगा। अब आजकल लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ये सारे जो कर्मकांड वाली पूजाएं हैं और ये सब है ना मीनिंगलेस है, कोई काम का नहीं है, अर्थहीन है। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये जो शिकायत है ना कि रिचुअल्स मीनिंगलेस है, ये सही नहीं है। कोई भी कर्मकांड अर्थहीन नहीं है, हर एक कर्मकांड का कोई ना कोई अर्थ है, हर एक मंत्र का कोई ना कोई अर्थ है। हाँ? अब देखिए, बहुत सुंदर मंत्र है विवाह का मंत्र। हाँ? विवाह मंत्र का अर्थ देखिए, कितना सुंदर मंत्र है वो। अर्थ अगर जानेंगे ना तो समझेंगे। कोई भी चीज यहां पर मीनिंगलेस नहीं है। वो मीनिंगलेस तभी है, अर्थहीन तभी है जब हम उसका अर्थ नहीं जानते हैं। वैलेंटाइन डे अर्थहीन, हमको नहीं पता उसका मीनिंग क्या है, वैलेंटाइन डे में क्यों देते हैं कार्ड, ये हमको नहीं पता, ये अच्छा है या खराब है हम नहीं बोल रहे। हमको उसमें इंक्वायरी करनी चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए क्या है उसके पीछे। इसलिए कर्मकांड ना हमको तभी अर्थहीन लगेंगे जब तक ना हम उसको जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे कि उसका अर्थ क्या है, उसके पीछे छुपा हुआ जो मनसा है वो क्या है। तो कमी ना कर्मकांड में नहीं है, कमी मेरे अंदर है। यहां पर मंत्र आता है, ओमाकाशात्मने पुष्पाणि समर्पयामि, वायुवात्मने धूपम आग्र यापयामि। हाँ? सभी पंच महाभूत को हम अर्पण करते हैं, हर एक पंच महाभूत को, आकाश को, वायु को, अग्नि को, आपा को, पृथ्वी को, कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। और हम भगवान को बोलते हैं, हे भगवान आपने मुझे ये सारी चीजें दी है, सुंदर पंच महाभूत दिया है। हाँ, वो अलग बात है कि हम सबको प्रदूषित करते जा रहे हैं, जल प्रदूषित हो गया, वायु प्रदूषित हो गया, हम उसको बर्बाद करते जा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपने तो मुझे इसका आशीर्वाद दिया, ये सारी चीजें दी, उसके लिए मैं आपको थैंक्स करता हूं। ओम आकाशात्माने पुष्पानि समर्पयामी, आकाश को पुष्प समर्पित करो, पृथ्वी को पुष्प समर्पित करते हैं, जल को, वायु को, अग्नि को, सबको पुष्प समर्पित करते हैं। कृतज्ञ होते हैं भगवान की आपने ये सब हमको दिया, नमस्कार करते हैं। हम आपके योगदान को यहां पर नमस्कार करते हैं, कृतज्ञ होते हैं उसके लिए। और जब हम नमस्कार करते हैं ना तो क्या है, आत्मनिवेदनम। हम बोलते हैं कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, हम इसको अपना नहीं बोल सकते, क्योंकि शरीर की हर एक कोशिकाएं पंच महाभूत से ही तो आई है। अन्न रसे नेव भूतवा अन्न रसे नेव वृद्धि प्राप्य, ये पांच महाभूत से आया है और पांच महाभूत में मिल जाएगा। इसलिए मेरा जो ये स्थूल शरीर है वो भी मेरा नहीं है, ये तो आपने मुझे उपहार दिया, गिफ्ट दिया है भगवान। ये मैं अपने आप को याद दिलाता हूं और कृतज्ञ होता हूं भगवान के प्रति। तो जितने भी रिचुअल्स है, कर्मकांड बहुत बहुत मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है, ताकि हम अपने मूलभूत संबंध, हमारा संबंध जो मूल भगवान के साथ है उसको जागृत कर सके फिर से।
तो पहला कायिकम तप क्या है? पूजनम। पूजा जो है बहुत महत्वपूर्ण भाग है आध्यात्मिक और धार्मिक साधना का। और देखिए, ये जो कर्मकांड हम लोग करते हैं ना, ये सहायता करता है हमारा परिवार को एकजुट रखने में। सारे परिवार के लोग एक साथ आ जाते हैं। अब देखो, परिवार बिखर रहा है ना, छोटे छोटे परिवार हो गए। क्यों? क्योंकि हर एक परिवार के सदस्य का अपना जीवन हो गया, अपना लाइफ हो गया, अपनी एक्टिविटीज हो गई है। वो अलग अलग समय पर घर में आते हैं, फ्रिज से कुछ भी निकालते हैं, गर्म करते हैं, माइक्रोवेव में खा लेते हैं, और सब अलग अलग समय पर घर से बाहर भी जाते हैं। वो एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। हेलो बोलने के लिए भी सोचना पड़ता है, हाय हेलो हरिओम। तो आज के डेट में परिवार को एकजुट रखना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आधुनिक मनोचिकित्सक लोग सुझाव दे रहे हैं लोगों को कि ना, आप ना नए नए कर्मकांड ढूंढिए, रिचुअल्स ढूंढिए। क्योंकि रिचुअल्स जोड़े रखता है फैमिली को, फैमिली गेट टुगेदर हो जाती है। इसलिए वो बोलते हैं ना, देखो क्या होता है, अगर आप कोई रिचुअल्स बना नहीं सकते, कर्मकांड नहीं बना सकते ना, कम से कम वो लोग बोलते हैं कि ना दिन में एक बार एक साथ बैठकर खाना खाइए। पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। इससे परिवार एक साथ आता है। अब देखिए, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, कर्मकांड बना, हमारे तो परंपरा में, वेदों में इतने कर्मकांड है, वो सारे कितने सुंदर है। इतना समारोह हम कर सकते हैं, कर्मकांड कर सकते हैं। और जितना बड़ा होगा, छोटा होगा तो परिवार के सदस्य आ गया, और बड़ा होगा तो पूरा समाज आ जाता, गेट टुगेदर हो जाता। गेट टुगेदर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा हमको। अगर हम नियम से चलेंगे तो साल में कितने ही गेट टुगेदर हो जाएंगे परिवार के साथ में। तो आजकल क्या हुआ हो रहा है ना, ये सारे संबंध टूटते जा रहे हैं। और देखिए, अगर कोई संबंध में गड़बड़ी हो गई है ना, एक दूसरे के बीच कुछ झगड़ा हो गया, आपस में बन नहीं रही है, तो ये एक तरीका है एक साथ आने का, और अपनी जो गलत समझ बन गई है एक दूसरे के प्रति, हाँ, उसको छोड़ने का। ऐसे कर्म कांड में आते, पूजा होता है, वहां आते सब लोग मिलते, एक दूसरे से बात कर कर अपनी जो गलत फहमियां है उसको दूर कर लेते हैं, और बोलते चलो नई शुरुआत करें। कितना सुंदर, देखो सोशल यूनिफिकेशन का तरीका है। समाज एक हो जाता है, लोग एक हो जाते हैं। बीच बीच में कभी कभी रुद्राभिषेक कर लो, महारुद्रम कर लो, अतिरुद्रम का पाठ करवा लो, पंडित जी को बुला के, सबको बुला दो, खिला दिया, परिवार के सदस्य आ गए, मिल लिए एक दूसरे से, कुछ दान कर दिया, पूरा समाज एक जगह आ जाता है। तो ये जो कर्म कांड है ना, इसका लाभ आप ना बोलते जाएंगे, खत्म नहीं होगा। किताब पर किताब लिख सकते हैं, पेज पर पेज भर हो जाएगा। पूजा का जो बेनिफिट है वो बताते बताते। इसलिए पूजनम, किसका पूजा? देव द्विज गुरु प्राज्ञ। देव यानी भगवान, किसी भी रूप में भगवान का पूजा कीजिए। अब यहां पर रूप तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अरूप बोलते, भगवान अरूप है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते ना। जब आप पूजा कर रहे हैं सर्वत्र व्याप्त भगवान, वेदांत का चीज वहां ले आएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे। किसको फूल अर्पण करेंगे बताइए? सब पूरा दुनिया में फूल थोड़ी ना अर्पण करेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको पूजा की एक वेदी बनानी पड़ती है। और वेदी थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ऐसे रखते हैं, वहां पर भगवान को रखते हैं। हाँ? ये इसलिए नहीं है कि वेद सोचते हैं भगवान उसी हाइट पर है, नहीं ना। वेद को पता है कि भगवान जो है ना अरूप है, अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी वेदों ने ये मूर्ति बनाई, भगवान का एक रूप बनाया। स्वामी दयानंद जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते थे कि ना, हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम उस भगवान को पूजते हैं जो उस मूर्ति के अंदर है। मूर्ति सिर्फ उनका प्रतीक है, हम उस मूर्ति को नहीं पूजते, हम भगवान को पूजते हैं। वो मूर्ति प्रतीक है हमारे इष्ट देवता का।
तो कोई भी रूप हो जो आपको पसंद हो ले लीजिए। और द्विज, द्विज यानी वो लोग जो शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हैं। तो द्विज यानी वो प्रतिनिधित्व करते हैं शास्त्रों का, जो शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं, उनके जैसा जीवन जीते हैं, उसमें जो मूल्य बताए गए हैं उसको अपने जीवन में लाते हैं। द्विज का सीधा सीधा अर्थ लेंगे, अनुवाद करेंगे डिक्शनरी से, तो उसका अर्थ है दो बार जिसका जन्म होता है। पहला जन्म तो होता है मां के पेट से, दूसरा जन्म तब होता है जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अध्ययन से पहले क्या होता है मालूम है? हमको कुछ पता नहीं, कैसे जीवन जीना है, क्या मूल्य है, जीवन का। तो जंगली वाला जीवन होता है। तो शास्त्रों के अध्ययन के बाद हम परिष्कृत हो जाते हैं, सुसंस्कृत हो जाते हैं, और सुसंस्कृत वाला जीवन जीते हैं। हमको पता होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो हमारा दूसरा जन्म है। वो लोग ऐसा जीवन जीते हैं, परिष्कृत सुसंस्कृत जीवन जीते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा सम्मानित व्यक्ति आप देखें तो उनको नमस्कार कीजिए। ये बहुत सुंदर परंपरा है हमारी। इससे हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, हम प्रणाम करते रहेंगे, जितने भी सम्मानित व्यक्ति मिले उनको प्रणाम करते रहे, अहंकार नहीं आएगा। इसे द्विज पूजनम, उसके बाद गुरु पूजनम, जितने भी गुरु लोग है ना उनकी पूजा कीजिए। कोई भी टीचर हो, स्कूल का टीचर हो, एलकेजी में टीचर था, म्यूजिक का टीचर, मैथमेटिक्स का गुरु है, ब्रह्म विद्या का गुरु है, वेदांत का गुरु पूजनम, सारे गुरुओं की पूजा की। अंततः प्राज्ञ, प्राज्ञ यानी ज्ञानी। इससे पहले द्विज बोला गया था ना, द्विज यानी जो धार्मिक व्यक्ति है, वो ज्ञानी नहीं होगा लेकिन धार्मिक है, शास्त्रों को पढ़ा है और जानता है कि शास्त्रों में क्या मूल्य बताए गए, वैसे हमको जीना है। तो प्राज्ञ का अर्थ हुआ यही नहीं कि वो धार्मिक है, उसको ब्रह्म विद्या भी पता है, ज्ञानी है, आत्मसात कर लिया है। तो पूजनम, तो ये पूजनम जो है कायिक तप नंबर 1 है। कम से कम लाभ हमको क्या होगा मालूम है? अगर हम ऐसा पूजा करते तो हमारा कोलेस्ट्रोल कम हो जाएगा, कम से कम लाभ। ज्यादा से ज्यादा तो बोलते जाएंगे, किताब भर जाएगा, फिर भी आपको खत्म नहीं होने वाला है। तो आज हम यही विराम देते हैं, आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।